अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। बहुत आसान और बहुत इजी रेसिपी, इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा गुलाब जामुन बनाना। बहुत ही शानदार रेसिपी होने वाली है। वीवर्स, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीवर्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। इनमें शामिल हैं 1 पाव मिल्क पाउडर, सूखा दूध, मैदा 100 ग्राम, सूजी 50 ग्राम, अंडा, बेकिंग सोडा, सब्ज़ इलायची और 150 ग्राम घी जो हमने साइड पर नीम गर्म होने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले हमारा घी नीम गर्म हो चुका है। हमने 125 ml इसमें ऐड कर दिया। 25 ml और ऐड करेंगे। हमने 150 ग्राम घी लेना है और इस घी को बर्फ़ की मदद से हम ठंडा करेंगे। वीवर्स, घी किसी बड़े बर्तन में डाल लेने के बाद हमने बर्फ़ का एक टुकड़ा लेना है और उसको इस तरीके से घी में रख लेना है और गोल दायरे में इस तरीके से हिलाना है। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान रेसिपी होगी। सिर्फ़ आपने मुकम्मल फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन हमारे तैयार होंगे। वीवर, इस तरीके से आपने बर्फ़ को हिलाते रहना है। इससे हमारा घी सख्त होता रहेगा। इसमें पानी शामिल हो रहा है, इस वजह से ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इस तरीके से हिलाते रहना है। वीवर्स, घी हमारा क्रीम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हमने मुकम्मल तौर पर इसको जमा लेना है। वीवर्स, घी हमारा बिल्कुल मलाई की सूरत इख्तियार कर गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 पाव मिल्क पाउडर। उसमें से पहले हम आधा ऐड करेंगे। इस तरीके से उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, मिक्सिंग पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। जब ये हमारा आधा मिल्क पाउडर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हमने बाकी बचा हुआ मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध भी इसमें ऐड कर लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान रेसिपी है। हमारा आधा मिल्क पाउडर इसमें हल हो चुका है। अब हम बाकी मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे इस तरीके से और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करते रहें। वीवर्स, अगर हमारा बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इस तरीके से तकरीबन 40 से 50 ग्राम। इस तरीके से पानी ऐड कर लेंगे और फिर दोबारा उसी तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिल्क पाउडर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस तरीके से हाथ को घुमाकर हमने मिक्सिंग करनी है। वीवर्स, अभी भी मुझे बैटर कुछ सख्त नज़र आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया। ये लिक्विड हमने थोड़ा सा नरम तैयार करना है।
अब इस बेकिंग सोडे में से हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही सब्ज़ इलायची 2 अदद जो हमने बारीक पीस ली है, दोनों चीज़ों को ऐड करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और 2 अदद सब्ज़ इलायची उसको पीस कर बारीक कर लेना है और उनको भी इसमें मिक्स कर देना है इस तरीके से। व्यूअर्स, मेरे पास एक अंडा भी मौजूद है, लेकिन वो भी आपने सारा नहीं लेना। व्यूअर्स, 50 ग्राम सूजी हमने इसमें ऐड कर ली, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं, इसमें दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। व्यूअर्स, मेरे पास एक अंडा मौजूद है, जिसमें से मैं आधा अंडा इसमें ऐड करूँगा। ये हमने 100 ग्राम मैदा इसमें ऐड कर लिया और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कोई गिल्टी बाकी ना रहे। मिक्सिंग बहुत शानदार होनी चाहिए हमारी। व्यूअर्स, जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही शानदार रिज़ल्ट गुलाब जामुन का हमारे सामने आएगा। इस तरीके से बैटर की मिक्सिंग करें। अब हमने अपने पास मौजूद अंडे में से आधा अंडा इसमें ऐड कर लेना है, आधा हमने बचाकर साइड पर रख लिया है। इसको भी मिक्स कर लें। इस तरीके से मिक्सिंग करें। व्यूअर्स, हमारा बैटर माशाल्लाह बहुत शानदार तैयार हो चुका है। अब इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटे बाद इसकी सूरत कुछ इस तरीके से है। ये ख़ासी हद तक ड्राई हो चुका है, बिल्कुल बैटर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब हमने इसकी गोलियां तैयार कर लेनी हैं गुलाब जामुन के लिए। इस तरीके से गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बॉल्स पर क्रैक्स ना हों। थोड़ा सा सख्त हाथ से हमने बॉल्स बनाने हैं। व्यूअर्स, तमाम गुलाब जामुन हमने इस तरीके से बनाकर अलग रख लेने हैं। साइज़ जैसा हमारा दिल चाहे हम रख सकते हैं। कोशिश करें दरमियाने साइज़ के बॉल्स बनाएं, ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े ना हों। ये तकरीबन मीडियम साइज़ है। आपने भी इसी तरीके से बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये साइज़ नॉर्मल साइज़ है, हमारे बॉल्स पर कोई क्रैक्स नहीं है। इसी तरीके से आपने तैयार कर लेने हैं। व्यूअर्स, हमारे तमाम बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब इनको आधा घंटे के लिए कपड़ा ढाँप कर रख देंगे और दूसरी साइड पर हम इनका शीरा तैयार करेंगे। व्यूअर्स, शीरा तैयार करने के लिए हमने 500 ml पानी लेना है और आधा किलो चीनी लेनी है। व्यूअर्स, ये हमारा 500 ml पानी पूरा हो चुका। अब हमने इसमें 500 ग्राम चीनी यानी आधा किलो हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे और उसको आराम आराम से इस तरीके से हिलाते रहेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, आपने भी फ्लेम को मीडियम रखना है। ऐसा ना हो चीनी तले में बैठने लगे। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते रहना है और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची कूट कर इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। गुलाब जामुन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ इलायची ऐड कर लेने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून नींबू पानी। इससे व्यूअर्स हमारा शीरा
जमता नहीं है, शीरा लिक्विड की शक्ल में ही रहेगा और चीनी का जो मैल होगा वो भी उबल कर ऊपर आ जाएगा, हमें निकालने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हिलाते हुए हमने शीरा तैयार कर लेना है। व्यूअर्स, इसका शीरा हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, 1 तार या 2 तार वाला शीरा नहीं, हमने सिंपल इस शीरे को 2 से 3 बॉयल देने हैं। इस तरीके से हमारे शीरे में बॉयल आना शुरू हो गया है, यानी अब हमारा शीरा तैयार होने वाला है। व्यूअर्स, हमारा शीरा बिल्कुल पतला है, इस तरीके से आपने भी रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। गाढ़ा शीरा गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाता और गुलाब जामुन में अंदर गुठली रह जाती है। व्यूअर्स, हमारा ऑयल हल्का गर्म हो चुका है। इस तरीके से आपने गुलाब जामुन उठाने हैं और इसमें इस तरीके से छोड़ते जाना है, कोई मुश्किल नहीं। ऑयल हमारा बिल्कुल हल्का सा गर्म है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं। जैसे ही हम गुलाब जामुन ऑयल में डाल रहे हैं, हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, यानी कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर ठीक है। बहुत ज़्यादा बबल्स भी नहीं बनने चाहिए एकदम से, इसका मतलब होगा कि ऑयल ज़्यादा गर्म है। व्यूअर्स, हमारा ऑयल बिल्कुल सही टेम्परेचर पर है। हमने बिल्कुल आराम से इनको इस तरीके से हिलाना है। अपने गुलाब जामुन को इस तरीके से हिलाते रहेंगे। हमारे गुलाब जामुन ऑयल में ऊपर उठना शुरू हो गए हैं। व्यूअर्स, अब थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और बिल्कुल आराम से इस तरीके से गुलाब जामुन हिलाते रहेंगे। व्यूअर्स, ऑयल का फ्लेम हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ऐसा ना हो हमारे गुलाब जामुन ऊपर से ब्राउन हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। हमने मीडियम फ्लेम पर अब इनको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। व्यूअर्स, 6 से 7 मिनट बाद हमारे गुलाब जामुन माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और हल्के गरम शीरे में ऐड करेंगे। व्यूअर्स, शीरे का टेम्परेचर भी आपने चेक कर लेना है, अगर ज़्यादा ठंडा है तो उसको गर्म कर लें और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएं। गुलाब जामुन शीरे में डालने के बाद हमने आधा घंटे के लिए इनको इसी तरीके से रख देना है और उसके बाद हमने इनको किसी बर्तन या प्लेट में निकाल लेना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत शानदार गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।